सीएम साहब, बच्चों से मिलने कब जाएंगे? बच्चों से मिलने कब जाएंगे आप? 3 मिनट का रास्ता आप कितने दिन में तय करेंगे? जिस भारतीय जनता पार्टी को जंतर मंतर वाले युवाओं का दर्द नहीं दिखाई दिया था, आज अचानक से उस भारतीय जनता पार्टी को युवाओं का दर्द कैसे महसूस होने लगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन के जरिए, ये रांची वाले आंदोलन के जरिए कुछ बहुत बड़ा करने के लिए प्लान कर रही है? कौन है ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर यहां पर इस पूरे आंदोलन में पहुंच चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भेजा है? क्या कुछ लोगों को एक्टिव किया गया है इस आंदोलन को लेकर के? क्यों युवाओं को एक तरीके से हथियार बनाया जा रहा है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि झारखंड के रांची में जो पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, जिस आंदोलन में छात्र अपनी मांगे रख रहे थे, जेपीएससी के एग्जाम में जो भी धांधली हुई है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उनका वो हक था। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, कोई भी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई कि किसी तरीके की कोई हिंसा हुई हो, कोई बवाल हुआ हो या सरकार के साथ में कोई कहासुनी हुई हो। बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। सरकार के साथ में भी लगातार बैठकें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, मांगे रखी जा रही थी और सरकार ने सारी मांगे मान भी ली। सिर्फ एक मांग है जिसको लेकर अभी आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर युवाओं ने विधानसभा की तरफ कूच भी किया। बड़ी मात्रा में छात्र विधानसभा की तरफ गए, लेकिन इन सब के पीछे कैसे एक पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी इस पूरे आंदोलन के पीछे? वो भी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें खुलकर सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन की आड़ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए प्लानिंग कर रही थी। ये तमाम दावे दोस्तों यहाँ पर निकल करके सामने आए हैं। देखिए, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पर गौर करें, देखिए आपके सामने ये वीडियो है, आप देखिए, ये लीजिए। भाजपा के गुंडे साफ साफ पुलिस को मार रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया है, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तमाम युवा विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च था, ना पुलिस ने कोई लाठीचार्ज की, ना युवाओं की तरफ से कोई हिंसा हुई। पुलिस भी उनका साथ दे रही थी, आराम से पूरा आंदोलन चल रहा था। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, ये एक आदमी आता है और पुलिस को मारना शुरू कर देता है। वहां मौजूद तमाम युवा उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं कि भैया मत करो, मत करो, मत मारो पुलिस को, ऐसा नहीं करना था। ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से ही हमें करना है। लेकिन ये शख्स रुकता नहीं है, मारने लग जाता है। अब दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया एक गुंडा था। जानबूझकर इस शख्स को भेजा गया था ताकि इस पूरे आंदोलन को खराब किया जा सके और फिर इसका सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर या हेमंत सोरेन की जो पुलिस है उस पर मढ़ा जा सके। ये दूसरा वीडियो भी जरा आप देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस वीडियो को शेयर किया है। अराजक भाजपा के पाले हुए दंगाई गुंडे बताए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ उद्दंड बीजेपी झारखंड के पाले हुए गुंडों को पहचानिए। छात्रों के बीच अन्य राज्यों से कैसे गुंडे घुसाए गए हैं, इनको देखिए, आप भी देखिए। देखिए, दावा किया जा रहा है बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर युवाओं को पैसे दे देकर के बुलाया गया और फिर इनसे जो है इस तरीके से यहाँ पर अराजकता करवाई गई। जबकि जो यहाँ पर आंदोलन करने वाले युवा थे वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे और सरकार उनकी मांगों को सुन भी रही थी। लेकिन फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये कुछ लोग ट्रकों में भर भर के बुलाए गए। देखिए, झंडे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वही जरा ये वाला वीडियो देखिए। ये शख्स को आप देख रहे हैं, यहाँ पर हेमंत सोरेन की सभा में जाकर के बार बार उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप छात्रों से मिलने कब जाएंगे, आप छात्रों से मिलने कब जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है। ये तमाम तस्वीरें कई भाजपा नेताओं के साथ में उसकी वायरल हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ये ब्रह्मेंद्रो पासवान नाम के एक यूजर ने इसे शेयर किया है, लिखा है यही भजपिल्ले लोग छात्र आंदोलन को बर्बाद करेंगे। यानी इनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो भेजे हुए लोग हैं ये पूरे आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो चीजें निकल करके आ रही हैं पहले आप उन पर गौर करिए। देखिए कैसे यहाँ पर ये चिल्ला रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें कुछ दिन पहले जंतर मंतर वाला आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आप क्यों नहीं गए देश की जनता से, देश के युवाओं से मिलने के लिए। वो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनसे मिलने प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं गए? क्या इन्होंने एक बार भी सवाल पूछा? लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अमन चोपड़ा का ये वीडियो यहाँ पर शेयर किया है और यहाँ पर अमन चोपड़ा आईसीयू में पहुंच गए हैं, एक अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गए हैं। वहां पर एक ये देखिए वीडियो को शेयर करके लिखा है, दरबारी पालतुओं सुनो, अनशन करने वाला छात्र आईसीयू पहुंच गया है, उसका वजन 5 किलो कम हुआ है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। फिर पूछते हो जंतर मंतर और झारखंड में क्या फर्क है। 7 PM ये अपने चैनल का इन्होंने ऐड किया है। तो इस तरीके से ये तमाम बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस वीडियो को शेयर करके क्या जवाब दिया है। लिखा है, दलाल को झारखंड पुलिस के लोग पूछने क्या चले गए कि आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर कैसे पहुंच गए। भाजपा ने गाल बजाना और छाती पीटना शुरू कर दिया। विश्व की सबसे बड़ी अनपढ़ पार्टी भाजपा बताए क्या ये गैर कानूनी नहीं है? हे ईश्वर, ये लोग तो भाजपा से भी गए गुजरे निकले। दोस्तों आईसीयू में इस तरीके से एक मरीज के पास जा करके उससे सवाल पूछना जायज नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमन चोपड़ा बिना किसी परमिशन के आईसीयू के अंदर घुसे हुए हैं, यहाँ पर जाकर के मरीज से सवाल पूछ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि तुम लोग जंतर मंतर और यहाँ पर पूछते हो कि फर्क क्या है। अरे वहां पर भी तो सोनम वांगचुक अस्पताल में थे, क्यों नहीं गए उनसे मिलने के लिए? क्यों नहीं पूछे उनसे, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? ये प्रोपोगेंडा है दोस्तों जो यहाँ पर नजर आ रहा है। और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार वहां पर ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर बिरयानी क्यों नहीं बट रही है, यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं आ रहे, जबकि हर कोई लगातार झारखंड के युवाओं के लिए भी आवाज उठा रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए उमाशंकर सिंह ने ये लेटर शेयर किया, बताया रांची के अस्पताल के आईसीयू में बिना अनुमति और उचित सावधानी के घुसकर वीडियो बनाने संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की शिकायत। इसी शिकायत के आधार पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो ये कारण था जिसकी वजह से अमन चोपड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। जाहिर है जब कोई पत्रकार आईसीयू के अंदर, ठीक है अस्पताल में होते, नॉर्मल बेड पर भर्ती होते, सवाल पूछने होते तो कोई बात नहीं थी, कोई भी जाल करके सवाल पूछ सकता है। लेकिन ये इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने ज्ञानी हैं, इन्हें ये नहीं पता कि मरीज आईसीयू के अंदर है तो आप जा करके उससे सवाल नहीं पूछ सकते, उसे पूछताछ नहीं कर सकते, या फिर उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाए, वो थोड़ा ठीक हो जाए तो जा करके सवाल पूछे। और बिना परमिशन के ये वहां कैसे पहुंच गए, ये सबसे बड़ा सवाल था। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब इन्हें हिरासत में लिया गया पूछताछ करने के लिए महज, तो पूरे गोदी मीडिया से लेकर के तमाम जो भक्त मंडली है सबने रोना पीटना शुरू कर दिया। ये है स्थिति। हालांकि अब ये पूरा जो बताया जा रहा है कि भाजपा के गुंडे यहाँ पहुंच रहे हैं, गोदी मीडिया एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, सब के सब रांची के इस आंदोलन में एक्टिव हो गए, युवाओं की आवाज, युवाओं के मामले। भाई युवा तो जंतर मंतर पे भी थे, उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई गई? अब दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहीं पर खुलकर सामने आ जाती है। आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि आखिर ये सब कुछ करने की वजह क्या थी। वजह बिल्कुल साफ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि जो नुकसान जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से भाजपा की छवि खराब हुई, जिसकी वजह से देश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारे लगाए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, कहीं वो चुनाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी ना झेलना पड़े, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इस रांची वाले आंदोलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर तमाम लोगों का और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का। इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ये पहुंचाना चाहती है कि देखो कांग्रेस की सरकार वाला जो राज्य है वहां पर युवाओं का क्या हाल है। सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राज्य में भी इतना बुरा हाल है।
जब केंद्र सरकार पर सवाल उठता है तो आकर के ये लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन राज्य सरकार पर सवाल नहीं पूछते। हालांकि सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का भी बयान आ चुका है, तमाम विपक्षी दलों का भी बयान आ चुका है, हेमंत सोरेन का भी बयान आ चुका है, और तो और हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं से मिल भी चुकी है। ये है इस वक्त ये पूरी सच्चाई, और जो मांग अभी तक इन युवाओं की नहीं मानी गई है उसको लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। और अगर मानी नहीं भी जाती है तो युवाओं का हक बनता है कि वो आंदोलन करें, कि वो इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल पूछें। लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन में गुंडे भेजना, गोदी मीडिया को यहाँ पर इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की छूट देना, ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का राजनीतिक हथियार, हथकंडा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।